हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं जीव में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। और आज की क्लास में हम लोग जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना जी, 5 जगत है ना व्हिटेकर ने दिए थे, जिनमें से 2 के बारे में, मोनेरा के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, जगत मोनेरा। जगत मोनेरा, ठीक है। पहला जगत है ना जी, किंगडम मोनेरा, ठीक है। चलिए देखिए जगत मोनेरा में कौन से जीव आएंगे इसके बारे में। तो देखिए जगत मोनेरा जो है, जो जीवाणु होते हैं ना वो आते हैं जगत मोनेरा में। जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना, जिनकी कोशिकाएं इनकम्प्लीट रहती है, सबसे प्राचीन और सरल सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको हम लोग उसको कहाँ डालते हैं, जगत मोनेरा में डालते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जीवाणु, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जीवाणु दिखा रखा है। कोलाई देखिए गोल हो रहा है ना जी यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पे न्यूमोनो देख रहे हैं, फिर आपका यहाँ पे कोलेरी देख रहे हैं, कोलेरी। ये सभी क्या है, सभी के सभी ये क्या है जी, आपके जीवाणु है, ठीक है। यहाँ पर ये एक जीवाणु की मैंने संरचना दिखा रखी है, जिसमें कोशिका भित्ति है, दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और ये दृढ़ कोशिका भित्ति श्लेष्मा से घिरी रहती है, ठीक है। इसके भीतर अगर देखेंगे तो केंद्रक, केंद्रिका, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रक, केंद्रिका, ये सब चीजें, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं है। केंद्रक केंद्रिका है ही नहीं तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगी, नहीं है, ठीक है। इसमें डीएनए दिख रहा है जो आनुवंशिक गुणों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। झिल्ली के अंदर घिरे कोशिकांग की बात करें तो इसमें कोशिकांग के रूप में, जैसे पहले कोशिका में देखे थे, कोशिकाओं में देखे हुए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। ये सारी चीजें इसमें नहीं है ना जी, ये सब कुछ इसमें नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या होंगे, वो स्वपोषी होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रसायनों से अपना भोजन लेते हैं, यानी कि वो जो रसायन संश्लेषी होते हैं, या कुछ परपोषी भी होते हैं जो किसी और जीव पे भी निर्भर रहते हैं। जैसे वायरस हो गया, वायरस की अगर बात करोगे ना तो दूसरे जीवों पे निर्भर रहता है ना जी। चलिए तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख देते हैं। ये कह सकते हैं कि प्रतिकूल वातावरण में और सब समय हर एक जगह पाए जाने वाले स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं, है ना जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इस जगत में सबसे प्राचीन सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये सर्वव्यापी होते हैं एवं प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए वातावरण अनुकूल नहीं है तो उस प्रतिकूल वातावरण में भी ये पाए जाते हैं। इस जगत के जीव पोषण के लिए या पोषण की दृष्टि से ऐसे कर देते हैं, पोषण के दृष्टि से स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इनकी कोशिकाओं की रचना की बात करें, इनके कोशिकाओं की रचना
रचना की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जीव अनेक रूप के होते हैं। ठीक है, ये जीव अनेक रूप में पाए जाते हैं, यानी कि गोल, लंबे, ऐसे कई रूप में हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो श्लेष्मक से घिरी रहती है। इसमें इनमें केंद्रक, केंद्रिका है ना जी। आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिकांग है इसमें लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्वीजालिका आदि नहीं पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन रहित डीएनए होता है। ठीक है, इनके कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। जिससे वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। है ना, यानी कि वो अपना भोजन खुद बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, अगर इनमें जीवों के नाम की बात करेंगे तो इनमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो इसमें जैसे आपके जीवाणु जो आ जाएंगे, नील हरित शैवाल आ जाएगा, नील हरित शैवाल आ जाएगा, है ना। आपका माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला जगत देखते हैं हम लोग, जगत प्रोटिस्टा। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखिए इस जगत में ना जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये जलीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सरल होते हैं और यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं, इनके अगर बात करेंगे प्रचलन के लिए तो इसमें रोम होते हैं जो सीलिया कहलाते हैं, जिसके मदद से ये चलते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो कुछ जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी यानी कि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, और कुछ परपोषी यानी कि इसमें भी स्वपोषी या परपोषी जीव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा
और ये थोड़े से डेवलप होते हैं, जो जैसे प्रोकैरियोटिक आप जीव, सूक्ष्म जीव जो देख रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा ये थोड़ा जटिल हो जाएंगे, है ना। उनकी अपेक्षा जटिल तो होते नहीं, मतलब उनसे अच्छे हैं, कहने का मतलब ये थोड़े से डेवलप रहते हैं। इनके कुछ कोशिकांग इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना जी। यहाँ देख रहे हैं इसमें केंद्रक भी देखने को मिल रहा है, केंद्रक भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कहने का मतलब ये बीज की कड़ी का काम करते हैं। ये देखिए ये ज्यादा डेवलप भी नहीं है, कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक है उससे तो ठीक ही है। अच्छा, और इसके बाद जो आगे हम लोग प्लांटी जगत पढ़ेंगे, और ये इसके बाद जो फंजाई देखेंगे, एनिमिलिया देखेंगे, उसके और प्रोटिस्टा के बीच की ये एक समस्या, ये सॉरी उसके और मोनेरा जगत की, पहली जगत मोनेरा और इसके बाद वाले जो फंजाई प्लांटी एनिमिलिया है, ये बीच की एकदम कड़ी है। जगत प्रोटिस्टा ये बीच की कड़ी है, क्योंकि इन्हीं की ऐसी ही सरल कोशिकाओं के कारण ही जीवों की उत्पत्ति हुई होगी, जीवों में विभिन्नता आई होगी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो इसलिए इसको बीच की कड़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, जीवों को सम्मिलित किया गया है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इस जगत के प्रायः इसलिए लगा रहे कि सब में नहीं, प्रायः जीवों में प्रचलन के लिए रोम होते हैं, है ना। रोम की तरह, उसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, रोए की तरह होती है, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, पोषण की दृष्टि से ये स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ स्वपोषी भी हो सकते हैं और कुछ परपोषी भी, यानी कि कुछ अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं और किसी और पे भी निर्भर रख के अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में जैसे हो गया यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाँ जी। इसके अलावा आपको डायटम लिख सकते हैं, है कि नहीं, डायटम लिख सकते हैं, ये भी आपका इसी समूह में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप इसमें देख रहे हैं अमीबा में एक कूटपाथ, इस कूटपाथ की मदद से ये भोजन अंदर अपने ग्रहण करता है। देखिए ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है अपने शरीर की सतह से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक कोशिका के द्वारा ही अपना ये सारा काम संचालित करेगा। तो खैर उसके कामों के बारे में नहीं जानना है हमें, बस यहाँ पे हम लोग वर्गीकरण देख रहे हैं ना कि कौन सा जीव किस वर्ग में जा रहा है, तो उतना ज्यादा जानकारी हमें नहीं लेना है। वो जैसे जैसे हायर क्लास में जाते जाएंगे हमें जानकारी मिलती जाएगी, है ना। क्लास 10 में जाएंगे तो थोड़ी और जानकारी बढ़ जाएगी अमीबा के प्रति, ऐसे हम लोग जीवों के बारे में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्लासेस में आगे आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो समझ गए, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन,
तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।